हेलो मेरी प्यारी सी ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अस्सलामुअलैकुम। हम ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए, चलिए इस ब्लॉग को एंड तक देखते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों के पसंद पे ही बना रहे हैं। आप लोग ने कमेंट कर रखे थे कि आप ही आप थोड़ा थोड़ा सा बात बताते हैं, आपके साथ जो गुजरी है आप अच्छे तरीके से बताइए। तो मेरी जान, हम नहीं बताना चाहते थे कि हम आप लोगों को टेंशन में डालें। मेरे साथ जो गुजरा है वो तो है ही। पता है एक बात, जिस दिन से हम आप लोगों को ये बात अपनी जो बीती हुई कल जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, इतनी मेरे सर में दर्द हो रहा है कि मत पूछिए। फिर भी हम हिम्मत और हौसला से आप लोगों के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो सोचते हैं कि आप लोगों को कहीं टेंशन हो जाए कि देखिए एक लड़की का किस्मत कैसा होता है। अल्लाह किसी का तो लगता है अपने हाथों से बैठ के बनाते हैं, किसी का तो लगता है मजदूर को दे के बना देते हैं। तो मेरा नसीब तो और लगता है कि अल्लाह ने अपने से थोड़ा सा भी अगर लिख देते तो मेरा नसीब ऐसा नहीं होता, पर एकदम पूरा लगता है कि मज़दूर को दे के ही बनाए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला अगर चाहे तो समझते हैं ना मिनट में क्या से क्या हो सकता है। पर उनसे हम यही कहना चाहते हैं, उनसे यही हम दुआ हमेशा करते हैं कि अल्लाह जो आने वाला कल है वो मेरा बेहतर बनाइएगा, है ना। मेरे बच्चे लोग का किस्मत अच्छा बनाइएगा। जैसा मेरा किस्मत है कि अभी हम किराए के घर पे ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, वैसा मेरे बच्चे के साथ बिल्कुल मत करिएगा, है ना। तो बात यही है। तो एक बहन ने हमें कमेंट कर रखी थी कि आप पूरा बात बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। आप फिर जब भैया चले गए सऊदी तो आप कहाँ थे। तो देखिए मेरे जब हस्बैंड सऊदी चले गए तो फिर हम अपने अम्मी के पास रहने लगे, है ना। अम्मी के पास रहने लगे। फिर जब भैया सऊदी से चले आए तो फिर भी हम कोशिश करें जाने के लिए कि ए जी हम अपने घर चलते हैं और आप भी वहीं रहिए। अच्छा देखिए, हर लड़की और हर लड़का लड़का कोई भी नहीं सोचता है कि हम अपने ससुराल में रहे। अब सोचता होगा, कोई नहीं सोचता होगा, क्योंकि उसे ससुराल पसंद नहीं होता, कोई भी लड़का हो और कोई भी लड़की हो। शादी करने के बाद उसे है ना अपना मैके भी अच्छा नहीं लगता है, बस उसे दिल करता है कि अपने ससुराल में सबसे मिलजुल के रहे, हंसे बोले, सबके साथ खुशी मनाए, तो कितना अच्छा लगता है। पर जब हम बोले ना कि जी हम जाते वहाँ अपने घर, चलिए बाबू लोग भी तो बड़ा हो गया, सब चीज़ हो गया, घर भी बन गया वहाँ, तो चलिए। तो फिर जब मेरे जैसे हस्बैंड वहाँ गए तो कि हम अब कल आदिल की अम्मी को सन्नू को ला रहे हैं यहाँ, तो अम्मा घर को थोड़ा है ना सेट वेट कर दीजिएगा। तो मेरी सास मेरी एकदम बिल्कुल मना कर दी कि नहीं अभी किस लिए आएगी, अभी आने का कोई ना बात नहीं है, अभी प्लस्तर नहीं हुआ है घर में, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, दूसरी दुनिया का बहाना बनाने लगी। फिर मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ, प्लस्तर नहीं हुआ तो घर है ना, घर में रहेगी अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे ससुर इतने ज़ोर से उठ के बोलने लगे, इतने ज़ोर से उठ के बोलने लगे कि उस लड़की को इस घर में हम आने नहीं देंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड पूछे कि ऐसा क्यों, वो लड़की में ऐसा क्या है कि उसे आप आने नहीं दीजिएगा। बोले नहीं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक उस लड़की को हम घर में आने नहीं देंगे। फिर मेरे बगल में जो मेरे चचेरे ससुर उसुर थे, फिर वो बोले कि क्या है उस लड़की में ऐसा, इतनी अच्छी तो है, बात स्वभाव में भी अच्छी है। कोई भी मेरे यहाँ कसम से कहते, कोई भी मेरे यहाँ आते थे ना, इतना इज्जत से उससे बात करते थे। और जैसे कि होता है ना कि मेरे ससुर के जैसे खेत उत था, कभी गेहूँ कट के आ रहा है, कभी मकई आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, जो भी अंदर आ रही थी लेके छत पे जाने के लिए सबको पानी पूछ रहे हैं। इतना अच्छा से मैं हम व्यवहार अपना रखे कि नहीं, सबसे अच्छा व्यवहार रखेंगे तो कल को कोई बोले ना कि फलाने की लड़की फलाने की बहू आई है तो कैसी है, ये है वो है। तो एकदम हम अच्छे से रहना पसंद करते थे। आप लोग मेरा वीडियो बस देखते रहिएगा। और मेरा बात आप लोग बोलते हैं ना शुरू से बताइए, आप लोग बीच में भूल जाते हो, बताते बताते तो भूल जाते हैं, सही बोले भूल ही जाते हैं, बताते कितना याद रखेंगे। तो फिर बोली कि नहीं नहीं आएगी, है ना। तो मेरे ससुर एकदम से उठ गए। जब मेरे बगल वाले ससुर आए तो बोले क्या हो गया, क्यों नहीं उसको आने दोगे। तो साफ मेरे ससुर बोलते हैं मेरे जीते जी कभी नहीं आएगी। तो अगर तुम है ना, जैसे कि हमने जो दिल्ली वाला घर बेचे थे, हम आप लोगों को बता रहे दिल्ली वाला घर बेचे थे, तो उसमें से 4 घर बना और 4 घर का जो ज़मीन है वो पीछे के साइड छूट गया। तो छूट गया तो मेरे ससुर एकदम से मेरे हस्बैंड पे रख दिए कि तुम जो बोल रहे हो कि इस घर में उस लड़की को आने देने के लिए तू कहाँ रहेगी। तो बोले ये जो घर हम बनाए हैं इसमें एक घर में रहेगी। बोले तुम्हारा पैसा इस घर में 1 रुपये भी नहीं लगा हुआ। बस मेरे हस्बैंड का तो समझिए कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया कि अब्बा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरा 1 रुपये भी नहीं लगा है।
जबकि सबको पता है, गांव वाले को पता है कि दिल्ली में हम अपना खुद का घर लिए हुए थे, उसको बेच के ला के हम यहाँ हम आप लोगों को बनवा दिए हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा 1 रुपये भी नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे कैसे हो गया? हम जो पैसे डाले हैं वो मेरे पास पर्ची है, उस बैंक अकाउंट का जो भी है नंबर है, ये है वो है, जो भी है अपना रखे हुए थे प्रूफ के लिए। वो सबको नहीं माने। मेरे ससुर बोले नहीं, तुम 1 रुपये भी नहीं दिया, जो भी कुछ दिया है इसमें बड़े वाले लड़का का नाम लिया, छोटे वाले का नाम लिया। बस इनका तो लगा कि पत्थरी चमक गया कि अब्बा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर बहुत ऐसा बात वहाँ पे हंगामा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। सब जो भी बोलने का, जैसा भी जिसको जैसा बोलने का था सब बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, घर तो सही में इस मुकीम का ही बिका है दिल्ली वाला। तो फिर वो पैसा सारा कहाँ चला गया? तो फटाक पता मेरे ससुर क्या बोलते, सब पैसा अपने जैसे कि अपने वाइफ के अकाउंट में फिक्स करवा दिया। जबकि 1 रुपये भी बोलते हैं कि 1 रुपये भी उस पैसे को अगर हम एक एडिंग भी बना लेते ना तो मेरा दिल का अरमान पूरा हो जाता। जब हम अपने हस्बैंड से बोलते थे ना कि जी हम सोने का एडिंग बनवाते, तो बोलते क्या करोगी सोने का एडिंग लेके, घर मकान दिल्ली में हो जाएगा तो कितना सुकून से रहोगी। फिर हम भी सोचते थे हाँ सही बोल रहे हैं। तो आज अगर हम सोने का सामान बनवा लेते तो उसमें से कोई बंटवारा नहीं होता है ना। तो हर लड़की को, हम हर बहन को यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के हस्बैंड ये बात बोले ना, बिल्कुल मत मानिएगा, एकदम खूब भर भर के जेवर बनवा लीजिएगा। वो अपना रहेगा, वो कहीं भी आप जाइएगा तो उस जेवर को ले जा सकते हैं। और घर मकान बनवा लिए तो वो मेरा बिक गया, ना हम वहाँ के रहे, ना बोले ना घर की रहे ना घाट की रहे। फिर मेरे हस्बैंड जब आ गए मेरे मैके में, तो हम जब पूछे कि जी हो गया बात, अब हम कल चलेंगे, तो हम सारा सामान को पैकिंग कर लेते हैं, जो सामान जहाँ रखा हुआ अपने सब सामान को एक साथ कर लेते हैं। फिर इनका देखे मूड ऑफ है, बोले क्या हो गया? तो बोले कहा कि हाँ। तो फिर क्या हुआ, पीछे वाला जो जगह छूटा हुआ था उसमें से मेरे ससुर बोल दिए कि जो पीछे वाला जो जगह छूटा हुआ है 4 रूम का, उसको तुम बनवाओगे, उसके बाद तुम अपने फैमिली को लाके यहाँ रखोगे। अब अचानक से एक बैग तो उतना पैसा था नहीं। अब 4 साल जो सऊदी में रहे तो हमको भी भेजिए, बच्चे का पढ़ाई लिखाई था, फिर अपने माँ बाप को भी भेजिए। तो उनको लगा कि वहाँ लगता है कि एकदम गाछ है, गाछ से तोड़ तोड़ कर ले आए थे। वो अचानक से बोल दिए कि पीछे वाला भी घर में समझिए कि लगता पैसा अच्छा खासा लगता, वो बिल्कुल बोल दिए पीछे वाला जो भी घर 4 रूम का सेट है उसको तुम बनवाओगे, फिर तुम्हारी फैमिली यहाँ आएगी रहने के लिए, वरना हम इसमें नहीं देंगे रहने के लिए, अब भी तुम मेरा रूम खाली कर दो। ये बात तो कई दफ़ा करोड़ों दफ़ा मेरे ससुर मेरे मुंह पर भी और अपने बेटे के मुंह पर भी बोले। फिर बोले, हम लोग सोचते थे चल बूढ़ा होने के बाद ना थोड़ा सा है ना, इंसान तो है लड़भड़ा जाते हैं ना, ऐसा होता है ना, जब बूढ़ा हो जाए कोई भी इंसान, जब बूढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। तो ऐसे हम भी सोच लिए थे कि छोड़िए ना, अब्बा ऐसे बूढ़े हो गए तो इस वजह से कुछ बोलते हैं। ये बोल रहे थे कि देखो मेरे अब्बा बार बार ऐसे बोलते हैं कि तुम अपना सामान खाली करो। जिस दिन उनको गुस्सा उठ गया ना, हम रूम खाली कर देंगे। बोले पागल हो गया, आप ऐसा बात मत बोला करिए। सो बूढ़े हो जाने के बाद ऐसे बोल देते हैं। इनको क्या पता कि हकीकत में ये एक दिन आएगा कि मेरा घर से सामान ही चला जाएगा। तो यही बोलते हैं कि एक बात हमेशा बार बार नहीं बोलना चाहिए, कब किसका दुआ कबूल हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। मगर ये सब जो काम करवाई है ना, ये मेरी ननद करवाई थी, समझ गई। ये सब में मेरे ननद का हाथ था। अगर वो मेरा वीडियो भी देखेगी हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसको लगा, मेरी ननद को लगा कि मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ वो क्या कर रही है, पीठ पीछे मेरे साथ क्या कर रही है। मगर हमको तो सब बात पता चल गया कि उसी का सारा हाथ है। उसी ने कान भरी थी कि अगर है ना, बाप की दुलारी थी। हर लड़की को बोलते हैं कि अगर आप ननद भाभी हैं तो भाभी का घर कभी बर्बाद मत करिएगा, है ना, बहुत तकलीफ़ होता है उसे। उसी का सारा हाथ था। वही अपने अब्बा को बोली होगी, कहीं कानून भरी होगी कि नहीं पीछे का बनवा रही से, तो आप ऐसा करिए, उसे घर से पूरा ज़मीन जो 2 भैया के नाम पर लिख दी, इसको मत लिखिए, तब इसको पता चलेगा। ऐसे कुछ बात हुआ होगा, हमको तो उम्मीद यही लग रहा है। तो लिख दी तो क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ ना, हम तो खा ही रहे, हम तो घर में है ही ना, किराए का हो या अपना बात तो बराबर है, खा ही रहे हम तो है ही। सारा मेरे ननद का किया दिया। हम तो मरते दम तक ये बात नहीं भूलेंगे कि वो ननद मेरे लिए समझिए नागिन थी, नागिन। तो फिर हम हो गया, अब उतना पैसा रहता तब तो पीछे वाला घर बनाते।
और पीछे वाला घर बनाने के बावजूद क्या बोले कि छोटी ननद का मेरा शादी हुआ था, उसमें मेरे ससुर खेत बेच के ही शादी करे थे, वो भी पैसा तुम, उस खेत को भी जो बिका है उस खेत का भी पूरा हर्जाना तुम्ही को देना पड़ेगा। बहुत ऐसा बात हुआ, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल गया, हम नहीं कह सकते हैं, पर लगता है हमको ज़रूर मेरी जो वो ननद है ना नागिन, वो अपने माँ बाप को ज़रूर कुछ न कुछ पढ़वा के खिलवाई होगी। वो हमेशा ये सब में बहुत आगे रहती है, बहुत चतुर है वो। इतना भी चतुर पाना अच्छी बात नहीं है, समझ गए, इतना भी चतुर पाना अच्छी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अपने लिए वो अपने लिए गड्ढा करी है ना, बोलते हैं ना कि जिसके लिए अगर गड्ढा करो तो अपने खुद गिरती है उसी गड्ढा में। मेरा क्या है, हम तो अल्लाह बस आप लोगों को दिल में हिदायत दे कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए। मेरा एयरिंग था ख़राब हो गया, ऐसे आर्टिफिशियल था, सोना का भी मेरे नसीब में कहाँ कि हम पहन पाएंगे, तो आज जाएंगे मार्केट तो फिर लाएंगे, आप लोगों को दिखलाएंगे कैसा लाए हैं। तो 2-3 दिन से मेरा कान भी खाली है और आज जाके लाएंगे। सोना का तो नहीं बनवा सकते हैं अभी, और आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो ज़रूर बना लेंगे, पर कोई बात नहीं, अभी ऐसे लोकल तोकल पहन के ज़िंदगी काट लेंगे। जैसे सोना जो पहनती है उसका भी कट रहा है और मेरा भी कट रहा है, ऐसे ही तो उन्हीं का, मेरी ननद का ही हाथ होगा, है ना, आप पूरा हमको यकीन है। क्योंकि हर ननद अगर घर में रह गई, वो अगर मैके में बस गई तो उसका घर तो एकदम से बोलते हैं कि घर बर्बाद होना है तो होना है। कोई ना कोई भाई को वो ऐसा डंक मारती है ना कि उसे पानी पीने का होश भी नहीं देती है। तो वही मेरे साथ हो गया कि ननद अगर मैके में रह गई, वो अपना डेरा डंटा अगर बांध ली मैके में, तो वो ननद से आप लोग बच के रहिएगा, समझ गए, एकदम बच के रहिएगा वो ननद से। वो कभी भी डंक मार के ऐसा कर देगी कि आपको होश नहीं मिलेगा कि पानी हम एक गिलास अपने से लेके पी ले। वही आज मेरे साथ हो गया। आप लोगों ने सुन लिए कहानी, ये कहानी नहीं है, ये मेरे साथ खुद का बीती हुई बात है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ना, जब हम गांव जाएंगे तो हम अपने गांव का पूरा फर्नीचर हम आपको दिखलाएंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सब गांव वाले से भी अगर पूछिएगा तो यही बात बोलेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे, है ना। तो अगर आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और अगर हमारे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग हमें इतना सपोर्ट करिए कि उन लोगों के मुंह में ऐसा चाटा लगे कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फिर मिले।